Today I will teach you electric field intensity at any position at the point D2 dipole. At any position, किसी भी पोजीशन पे. इसके पहले हम आपको बता चुके हैं इन एंड ऑन पोजीशन ड्यू टू डाइपोल, इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ऑब्टेन होती है और उसका डेरिवेशन बताया था. अब हम बताने जा रहे हैं कि ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट एट एनी पोजीशन ड्यू टू डाइपोल हाउ टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इसके लिए आपको बताते चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करें, डाइपोल ले रखते हैं. लेट ए बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ओ बी द मिड पॉइंट and small l length h small l. Again dipole length will be 2l. Dipole length कितनी इसकी यहाँ पर है 2l. l में क्या हो गया 2l. तो 2l is the dipole length of electric dipole and capital P be the point at the distance small r from the point O at which electric field intensity is to be obtained, that is to be determined. And suppose OP line is making an angle theta with the dipole axis AB. अब आपको हम बता चुके हैं कि एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. अगर हम यहाँ लिख लें थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन एंड ऑन पोजीशन 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब. तो अगर हम इसमें ये एरो हटा दें यानी हम मैग्नीट्यूड दिखाएं, स्मॉल लेटर डाइपोल मोमेंट, ये स्मॉल लेटर जो है डाइपोल मोमेंट. तो ये E1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to dipole in end-on position, where P is the dipole moment, and E2 is equal to 4πε0 P upon R cube, where P is also 2ql, dipole moment. So E2 is the electric field intensity in broadside on position due to dipole. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ब्रॉड साइड एंड पोजीशन ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला क्या हुआ 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब. अब आप देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमने केवल रखा हुआ है. तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है ये डाइपोल है, ये पूरा डाइपोल ये उस मीडियम में रखा है, यानी जो एयर है या तो वैक्यूम है. अगर एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रखते तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के लिख देते, और वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम इन विच डाइपोल इज प्लेस्ड, यानी उस मीडियम पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ. तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये दो फार्मूले का हम यूज करना है, यानी अप्लाई करना है हमें एट एनी पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले को डिराइव करने के लिए. अब आप देखिए इस पॉइंट को, यानी अब हम देखते डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -2 प्लस होती है, यानी ये -q चार्ज ये लिखा ही नहीं है -2 प्लस 2. तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस डायरेक्शन में होती है -2 प्लस along the dipole axis. अब इस डाइपोल मोमेंट को हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, यानी दो लंबवत घटकों में वियोजित कर लेंगे, हिंदी में ये कहते हैं. तो P को दो लंबवत यानी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में वियोजित करना है. इसके लिए हम कंसीडर करते हैं दो डाइपोल, एक तो along end on position और एक along broad side end position. ये तो आपका हो गया ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन,
डायपोल को कंसीडर कर रहे हैं -2 + 2, और दूसरा एक डायपोल ऐसे अलोंग n1 -2 और +2। अब आप ये कि देखिए दो डायपोल है, -2 + 2, दूसरा ये -2 + 2, दो डायपोल। इन दोनों डायपोल यानी अलोंग दिस डायपोल मोमेंट, अलोंग दिस डायपोल मोमेंट, इन दोनों डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर एडिशन है वो p है, यानी अलोंग दिस डायपोल मोमेंट। इस डायपोल के डायपोल मोमेंट जो है p है, इन दोनों के डायपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन। इसलिए पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल होगा और ड्यू टू दिस डायपोल होगा, इन दोनों का मिला जुला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायपोल के कारण होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम मान लेते हैं कि -2 + 2 इस डायपोल के कारण ड्यू टू दिस डायपोल एट द पॉइंट P द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 and due to this dipole electric field, भाई देखिए इन n1 पोजीशन में ये है पॉइंट n1 पोजीशन में ऑफ दिस डायपोल, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द डायपोल एक्सिस होगी, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये होगा 2p/r2। लेकिन यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है ये p नहीं लिखा जाएगा। अब ये बताता हूँ, यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट लिखा जाएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका 4πε0, यहाँ पर 2 इन द प्लेस ऑफ p we shall write the component of dipole moment p along this dipole axis। क्या होगा भाई? p cos थीटा, यानी इसके along क्या होगा? ये p cos थीटा कंपोनेंट, जिधर एंगल होता है उधर जनरली कंपोनेंट कोसाइन करके आता है, ये p cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो होगा p sin थीटा। ये स्मॉल लेटर से डायपोल मोमेंट को हम स्मॉल लेटर p से डिनोट करते हैं, p sin थीटा। ये स्मॉल लेटर जनरली आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल लेटर p से डायपोल मोमेंट को हम इंडिकेट करते हैं। ये p cos थीटा इज द डायपोल मोमेंट which is the component along n1 position of this dipole, and p sin theta component is the dipole moment along this dipole -2 + 2। ये दो कंपोनेंट हो गए, इन दोनों का वेक्टर एडिशन जो होगा वो ये होगा, p होगा। इन दोनों का वेक्टर एडिशन जो ये p होगा। तो आप देख लीजिए, अब ड्यू टू दिस डायपोल -2 + 2 ये p sin, जिसका डायपोल मोमेंट है p sin थीटा, तो इसके एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा E2 सपोज। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर जो होगा p आएगा, यहाँ तो आ जाएगा E1 जो है ड्यू टू दिस डायपोल p cos थीटा लिखेंगे, p cos थीटा अपॉन r3, r is the distance of this point from origin, and E2 will be minus p sin theta, यानी in the place of p we shall write p sin theta, dipole moment upon r3, minus is indicating anti-parallel of this dipole axis। तो ये E1 E2 ये प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू E1 is the electric field due to this dipole, E2 is the electric field due to this dipole, यानी this electric field intensity is in and on position, यानी अच्छी स्थिति of this dipole, and E2 is broadside and position of this dipole, यानी निरक्षी रेखा पर अनुप्रस्थ स्थिति। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम। अब आप देखिए, ड्यू टू दिस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ E1 एंड E2, यानी इसका कुछ इस तरह से दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी जो फाइनल होगी, वेक्टर एडिशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E is the final vector addition at any point will be obtained by E1
प्लस E2 इस तरह से। अब देखिए वेक्टर एडिशन, ये तो 90 डिग्री पे है, तो वेक्टर एडिशन, बाय द वेक्टर एडिशन लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी obtained by this process, स्क्वायर प्लस स्क्वायर। देखिए वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ आपको पता है, उसमें आपको बताया गया है, स्कूल में भी बताया गया था कि आर स्क्वायर इक्वल दो वेक्टर है पी और क्यू, एक दूसरे से अगर थीटा एंगल पे है तो रिजल्टेंट जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos alpha, where alpha is an angle between p and q. Here the alpha is angle between p and q, and E1 E2 is 90 degree. So when we put 90 degree in the place of alpha, this will be cancelled because cos 90 is equal to 0. So r square will be p square plus q square. Therefore r is greater than p square plus q square. So therefore the final electrical intensity at the point P will be in this form, under root E1 mod square plus E2 mod square. Our objective final. Two P cos theta upon R cube one upon 4 pi epsilon naught 2p cos theta upon R cube whole square plus 1 upon 4 pi epsilon naught p sin theta upon R cube whole square and mod of p। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। हम जानते हैं ये भी पूरा होल स्क्वायर है, ये भी पूरा होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर में कॉमन निकालेंगे अंदर ही, और कॉमन से फिर ये ब्रैकेट के बाहर गया जाएगा, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन अच्छा ऑल्सो r की पावर 6 एंड r की पावर 6, ये कॉमन निकल आएगा, कॉमन निकलेगा ब्रैकेट के तो इसकी पावर रह जाएगी 1/r की पावर 3। Inside the under root it will remain only 4p square cos square theta plus p square sin square theta। अब इतना नोट कर लीजिए ताकि इसको हम रफ करके दिखा दिया अपना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यू अंडर रूट 4p स्क्वायर cos का थीटा प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए p स्क्वायर भी कॉमन निकाल लें तो जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो p रह जाएगा, क्या आ जाएगा p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यू यानी p आ जाएगा इसमें डाइपोल मोमेंट इनसाइड अंडर रूट 4 it will remain cos square theta plus sin square theta। तो आप यहाँ तक आपको समझ में होंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए तो आगे हम रफ करें कुछ पता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम इसको रफ कर रहे हैं। तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा वो कुछ इस तरह से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p इनसाइड ब्रैकेट 4 cos square theta can be written 3 cos square theta plus cos square theta by 3 cos का थीटा प्लस 1 cos उसका थीटा 4 cos का थीटा है, जिसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया अलग अलग करके, और प्लस ये आपका sin स्क्वायर थीटा। हम ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल
आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1। कितनी होता है ये 1 के बराबर, तो 1 प्लस 3 कॉस का थीटा आ जाएगा। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा मॉड स्मॉल पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। This is the magnitude of electric field due to dipole at any position at any position at the point at any position at any point, मतलब due to dipole। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए इसी से मैग्नीट्यूड हम एंड ऑन निकालें। अगर हम कैसे निकालेंगे देखिए, मैग्नीट्यूड बताते हैं आपको। Case first, in end on position यानी अक्षीय रेखा, हिंदी में कहते हैं इसको अक्षीय। तो थीटा जो है यहाँ पर हो जाएगा 0। अगर ये लाइन पी ऐसे आती गई और अलॉन्ग डायपोल हो जाए तो थीटा ये छोटा होते होते 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 3, और 3 और 1 कितना हुआ 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना निकला 2, तो ये 2p आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर क्यू नहीं लिखा गया, ये आर क्यू भी लिख दें भाई, सब हो जाएगा नहीं तो आर क्यू ऐसा आर क्यू भी लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा आर क्यू, ये एंड ऑन पोजीशन में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आर क्यू को लिखते जाइएगा, क्योंकि कॉमन निकाल है, आर क्यू में निकाला था तो आर क्यू यहाँ नहीं लिखा था, तो हमने लिख दिया। आप समझ गए, भूल चूक हो जाती है, देखते रहिए। लेकिन आर क्यू हो गया तो आर क्यू। अब आप देखिए, अगर हम दूसरा केस लें ब्रॉड साइड एंड पोजीशन, ब्रॉड साइड एंड पोजीशन, ब्रॉड साइड एंड पोजीशन में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा भाई। इसको ऐसे है, इसको धीरे धीरे ऐसे घुमाते रहिए, इसको परपेंडिकुलर ले आइए इस डायपोल की, तो थीटा 90 हो जाएगा। तो थीटा 90 हो जाएगा तो क्योंकि cos 90 0 होता है, तो यदि 3 को 0 करेंगे 0 रहेगा, यदि 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यदि p रहेगा, तब मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा यानी हम इससे जो है कोई भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फार्मूले से हम किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं एट एनी एंगल। समझ लीजिए आप, किसी भी एंगल पर हमको अगर ये फार्मूला मालूम है। एंड पोजीशन ये निकाला था, देख लीजिए ये निकला है ना, और ब्रॉड साइड पोजीशन ये निकला, देखिए ये निकला है ना, देख रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इनकी डायरेक्शन अगर आपको देना है तो सपोज कीजिए कि E1 के साथ अगर ये बना रहा है थीटा मान लिया, ठीक है, तो ये फाई मान लीजिए, ये मान लिया फाई एंगल थोड़ा करें। नोट कर लिया। अब देखिए डायरेक्शन के लिए ई के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन tan फाई इज इक्वल टू E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1। अगर हम ये इस पे पैरेललोग्राम टाइप का बना दें, पैरेललोग्राम टाइप का, तो ये E2 है तो इधर E2 आ जाएगा, और ये आपका नीचे E1। तो tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी tan फाई बराबर आ जाएगा E2 अपॉन E1, और हमारा E2 क्या था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p cos theta upon r cube, p sin theta, सॉरी, 2 ओनली p था ये, p sin theta upon r cube, इवन क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos theta upon r cube। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, p कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, tan phi इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, यानी tan थीटा अपॉन 2 tan phi। इस तरह से हम फाइनल की रिजल्ट दे सकते हैं, यानी जो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट उसके अलोंग, यानी उस फाइनल की E1 के साथ, यानी जो एनर पोजीशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ कितना एंगल बन रहा है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। फाई बराबर tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, where theta is an angle making the distance of the point P from the point O with the dipole axis of dipole P। ये थीटा हो गया। तो now I expect you have understood properly how to obtain the electric field intensity at any point due to the, समझा गया होगा ना? ओके, तो नेक्स्ट टाइम पर हम फिर आप नया कोई वीडियो लेके आएंगे, आपको बताएंगे आगे के टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है।